श्यामपुर गांव में सुबह हो गई और सारे खेत खलिहान और पक्षी ची चीहा उठे। क्या बात है जी, आप आज इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? स्वाति, पता है, हमारे गांव के मुखिया सेठ धनीराम ने एक नया ढाबा खोला है और उधर मुझे काम पर रख लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। वैसे भी घर में थोड़े ही दिनों का राशन बचा था। अच्छा है आपको काम मिल रहा। मुझे तो लग ही रहा था कि बारिश आने वाली है और ये लो, आ भी गई है। आप एक काम करिए, मैंने सूखी लकड़ियां बाहर रखी हैं, आप अंदर ले आइए, नहीं तो वो भीग जाएगी। वैसे भी खाना बनाने का वक्त तो हो ही गया है। स्वाति ने सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाकर तैयार कर ली और उसने गर्मा गर्म रोटियां सबको प्याज के साथ परोसी। माँ, हम पिछले 2 दिनों से रोटी प्याज के साथ ही खा रहे हैं। अब मुझे और नहीं खाना। मैं नहीं खाऊंगी माँ। बेटा शिल्पा, आज भर की तो बात है, खा ले बेटा, कल मैं तुझे प्याज नहीं दूंगी। उसकी 8 साल की बेटी शिल्पा समझदार थी, वो सारी स्थिति समझती थी। सबने मिलकर प्याज रोटी खा ली। अगले दिन सूरज मामा पूरे जोश में उगे थे। इतने कड़कते धूप में बारिश की संभावना मानो एकदम ही नामुमकिन कर दी। हरिया का पूरा परिवार अभी तक सोया हुआ था। तभी हरिया की बीवी स्वाति की नींद टूट गई। हे भगवान, आज तो इनका काम पर पहला दिन है और सुबह के 9 बज गए, तो ये काम पर कब जाएंगे? ए जी, जल्दी उठिए और काम पर जाइए। हे भगवान, स्वाति, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? तुम्हें तो पता है ना, सेठ धनीराम कितना गुस्सैल और कंजूस किस्म का आदमी है। क्या पता ऊपर वाले आज मेरा क्या होगा। वो बिना कुछ खाए और बोले सीधा काम पर निकल गया। क्यों रे हरिया, तूने क्या मेरे ढाबे को अपने बाप का समझा है? जब ही मन किया तब आ जाता है। तुम लोग तो होते ही ऐसे हो। तेरा आज पहला दिन है, इसलिए मैंने तुझे माफ किया, नहीं तो अगली बार ये गलती हुई तो मैं तेरे पूरे महीने की पगार काट लूंगा। नहीं सेठ, मुझे माफ कर दीजिए। अब से ये गलती अगली बार नहीं होगी। हरिया काम पर लग गया और दूसरी ओर उसके घर की हालत और बेहाल हो चुकी थी। उसके दीवारों ने सीढ़ा उठा लिया था, जिस वजह से उसमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। माँ, अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारा रात में क्या हाल होगा? मतलब क्या बोल रही है तू? बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। गांव वाले कह रहे हैं आज और दिनों से ज्यादा बारिश आएगी और तूफानी मौसम रहेगा। स्वाति का चेहरा ये दुखद बात सुनकर उदास हो गया। अब बेटा, हम होनी को तो नहीं टाल सकते। तेरे बापूजी बेचारे अकेले कितना काम करेंगे और उनकी तनख्वाह भी तो अच्छी नहीं है। अगर रात को तेज बारिश और तूफान आया तो तू सब खिड़की और दरवाजा बंद कर देना। ठीक है माँ, मैं सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दूंगी। अंधेरी रात हो चुकी थी पर बारिश नहीं आई। ना अच्छी बात है, बारिश नहीं आई पर तेरे बापूजी भी नहीं आए। आखिर बात क्या है? शिल्पा सो गई। हे भगवान, अच्छा है आप आ गए। पता है मेरी जान मानो एकदम सूख गई थी। आखिर आपको इतना देर क्यों हो गया? अरे स्वाति, अब मैं तुमसे क्या ही बताओ। ये सेठ धनीराम बस दिखने में अच्छा है, नहीं तो दिल का बहुत खड़ूस आदमी है। मैं आज सुबह से रात तक काम ही कर रहा था, कुछ खाया भी नहीं। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, जल्दी। स्वाति ने उसके सामने हमेशा की तरह प्याज रोटी रख दी। ये क्या स्वाति, तुम कल तो बोल रही थी कि मैं आपसे प्याज नहीं दूंगी। हाँ जी, मैं पड़ोसन से आलू की सब्जी मांग के शिल्पा को दे दी, पर हमें तो प्याज के साथ ही खाना पड़ेगा। उसने प्याज रोटी खा ली। स्वाति, एक काम करो, ये लो कुछ पैसे और कल बाजार से जरूर के राशन ले आना। सुबह हरिया के काम पर जाने के बाद स्वाति भी अपनी बेटी शिल्पा को लेकर बाजार की ओर। बड़ी भैया, ये आलू कितने रुपए किलो है? बहन जी, ये आलू 40 रुपया किलो है। कितने दे दूं?
ठीक है, मुझे आप 1 किलो आलू दे दो। स्वाति ने सारे राशन के सामान ले लिए और घर आने लगी। माँ, ये देखो ना, ये मोमोज की दुकान है। मुझे मोमोज खाना है, दिला दो ना। स्वाति के पास 50 रुपए बचे हुए थे। ठीक है बेटा, तू इतने दिनों बाद कुछ खाने को बोल रही है तो मैं तुझे मोमोज खरीद देती हूँ। शिल्पा और स्वाति चौंक गए क्योंकि हरिया इस ढाबे में काम करता था। अरे वाह जी, हमें भी 1 प्लेट मोमोज दे दीजिए। आज बहुत दिनों बाद शिल्पा ने कुछ मांगा है। अच्छी बात है। जो तुम दोनों मेज पर बैठो, मैं अभी लाता हूं। ए हरिया, तू पागल हो गया है? यहां गरीबों का आना मना है। हरिया को ये बात मानो एकदम दिल पर छू गई। पर साहब, आप चिंता मत करिए, मैं आपके पूरे मोमोज के पैसे दे दूंगी। तू मेरे से जबान मत लड़ा। तू गरीब, तेरी औकात मेरे दुकान में सिर्फ काम करने की है, खाने की नहीं। ये सब होता हुआ देख छोटी सी नन्ही शिल्पा रोने लगी। अरे बेटा रो मत, चल मैं तुझे कुछ और दिला देती हूँ। सिर्फ यही ढाबा थोड़ी ना है इस गांव में। स्वाति रोती हुई नन्ही शिल्पा को चाट खिलाकर घर लेकर आ गई। माँ, वो मोमोज वाले अंकल ने हमें मोमोज क्यों नहीं खाने दिए? बेटा तू चिंता मत कर और पुरानी बातों को छोड़ दे। और दूसरी तरफ हरिया इस सोच में डूबा था। मेरी नसीब कितनी खराब है कि मैं मेरी बेटी को उसका मनपसंद सामान भी नहीं दिला सकता। रात को वो घर आया, शिल्पा सो रही थी। उसने स्वाति से माफी मांगी। इसमें आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? ये कितनी बुरी बात है। किसी गरीब के दिल पर कितनी ठेस पहुंचेगी। सेठ को ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात है, हमें इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ हमें कुछ ऐसा बेचना चाहिए जिसमें लोगों का पेट भी भरे और रुपए भी कम लगे। हाँ, हम दाल चावल बेचेंगे, वो भी 10 रुपए प्लेट। सुबह हुई और हरिया ने दाल चावल का ठेला लगाया। उसने अपना ठेला बीच बाजार में न लगाकर छोटी कंपनी और फैक्ट्री के बीच में लगाया, जिससे मजदूर कम आमदनी में भरपेट खाना खा पाए, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। बेटा, जरा 1 प्लेट दाल चावल देना। वाह, ये तो लाजवाब है। तुम तो गरीबों के लिए कोई फरिश्ते से कम नहीं हो। उसकी दुकान पर भीड़ लगने शुरू हो गई। ये बात सेठ धनीराम को पता लग गई। इस गरीब की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे, सेठ धनीराम से टक्कर लेगा। आज तक पूरे गांव में कोई इतना हिम्मत वाला नहीं हुआ जो मुझसे टक्कर ले। मैं उसे अभी सबक सिखाता हूं। क्यों रे हरिया, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे टक्कर लेगा? आज तक जो आदमी मेरे दुकान में काम करता था, आज मुझसे पंगा ले रहा है। मैं तो सादा दाल चावल बेच रहा हूं, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। मैं तो इससे ठेले पर लगाता हूं, तो मैं आपको कैसे टक्कर दे रहा हूं? आपका तो इतना बड़ा ढाबा है और किस्म किस्म के भोजन है। आपको इस गरीब के ठेले से क्या लेना देना? सभी कंपनी और फैक्ट्री के मजदूर की छुट्टी हुई और वो बाहर आए। ये सब देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। सेठ धनीराम, तुम भूलो मत कि हरिया के साथ हम सब गांव वाले हैं। तुम खुद तो कुछ भला करते नहीं, और कोई दूसरा गरीब अगर कर रहा है तो करने नहीं देते। आखिर हरिया के 10 रुपए के दाल चावल के वजह से आज हम सब भरपेट खा पा रहे हैं। सेठ धनीराम ने हरिया से माफी मांगी। हरिया, मुझे माफ कर दे। मैं अपने धन दौलत में बहुत घमंडी हो गया था। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अब से मैं भी तुम्हारे ठेले में मदद करूंगा।